हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11th क्लास की अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बारे में। मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 ला चुका हूँ, जिसमें आपको मैं बेसिक अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग हम करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज मैं आपको उसी चैप्टर के आगे जो कुछ गिवन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, हम आज पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोसेस और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसमें, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अगर मैं बात करूँ बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस रन करते हैं, आपको पता है कि आपके पास हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। ये मेंटेन आपको क्यों करना पड़ता है, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो सही ढंग से रन कर पाए, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की वो पता चल सके। वो आपको कैसे पता चलेगी, जब आप हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको समराइज़ करेंगे, समराइज़ करने के बाद जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह जब बनाएंगे, तब आपको क्या होगा, आपको ये हेल्प करेगा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में और काफ़ी हद तक बिज़नेस को बेटर तरीके से फंक्शन करने में। फिर बात करते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अगर आप ढंग से अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है फॉर दोज हु आर मैनेजिंग द बिजनेस, उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट को। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये आपको कंपैरेटिव स्टडी जो है आपके बिज़नेस के बारे में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से बताता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इससे पहले कि अगर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और अगर आप करंट ईयर का फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप अगर उसको समराइज़ करके बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फॉर्म में अगर आप बना लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पहले के बैलेंस शीट और करंट के बैलेंस शीट से, पहले के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से और अभी के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। और आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट है पहले के कंपेयर में आपको अब कितना हुआ, तो आप अपनी ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं, आपको एसेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। फिर हम बात करते हैं एविडेंस इन कोर्ट। आपको पता ही है, अगर आप कोर्ट में एविडेंस शो करना चाहते हैं और आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर प्रॉपर मेंटेन्ड है, तो वो उससे अच्छा जो सबूत है वो नहीं होता लीगली किसी भी केस में। फिर बात करते हैं अदर्स। अदर्स में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आ जाता है कि आपको हेल्प करता है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में। तो ये अदर्स में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है बता चुका हूँ, बट अब मैं इसमें काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आपको पता है अगर कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप जनरली कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए बिज़नेस रन कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। आप कोई चीज़ या तो खरीद रहे होंगे या तो बेच रहे होंगे। अगर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने उसके लिए क्या किया है, मॉनेटरी टर्म्स में आपने वैल्यू पे की होगी या आपने वैल्यू रिसीव की होगी। तो इसीलिए वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाएंगे और उनको हम इवेंट्स भी कह सकते हैं। अब इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सेकेंड प्रोसेस में क्या है, पहले आपने इनको फाइनेंशियल जितने भी आपके ट्रांजैक्शन आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, जिनमें मनी इन्वॉल्व है। सेकेंड आपने क्या किया, उन ट्रांजैक्शन को फिर आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली जर्नल्स बनाते हैं। जर्नल्स में आप क्या क्या बना सकते हैं, आप कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, बिल्स पेबल बुक बनाते हैं और बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं। ये सारे के सारे आप इनके जर्नल्स तैयार करते हैं। ये जो जर्नल्स होते हैं इनको बाद में आप क्या कहते हैं, आप इनकी बाद में लेजर पोस्टिंग करते हैं, जैसे कि पोस्टिंग इनटू लेजर। तो आपने पहले क्या बनाया, रिकॉर्ड किया इनको, ये सब बुक्स बना करके, बाद में फाइनली आपने क्या किया, इनको आपने पोस्टिंग कर दी किसमें, लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, हम अब एक हम उसको समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब ये होता है पूरे साल का जो भी आपके पास आपने पोस्टिंग किया है लेजर में, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ है, अब हम उसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जो आपका ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये आपको बता सकता है कि आपकी प्रॉफिट क्या है कंपनी में, आपको करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ है या फिर लॉस क्या हुआ है। और बैलेंस शीट आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपके बिजनेस की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब आप ये सब बना लेंगे समराइजिंग में,
फिर फाइनली आप क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, फिर आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब जब आपने ये जो मेन अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया, जो आपने बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस शीट तक बना लिया, तो अब आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पहले का डेटा चाहिए, या फिर जब आपके पहले का डेटा होगा तो आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि पहले के कंपेयर में अब आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, पहले से बेहतर है या फिर पहले से पुअर है। ये काम आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम बाद में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, जो हमने इंटरप्रेट किया, जो भी हमने डिसीजन लिया, अब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं अदर यूज़र्स में, जो भी उसके इंटरनल और आउटसाइडर यूज़र्स होंगे। जैसे कि मान के चलिए अगर ये एनालिसिंग और इंटरप्रिटेशन का काम जो होता है वो हायर अथॉरिटी का होता है, अगर उन्होंने इसके बेसिस पे ये जो गिवन आपने जो बनाया ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके बेसिस पे वो भी जो भी वो डिसीजन लेंगे वो उसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे बाकी जो यूज़र्स होंगे उनके पास, और जो वैल्यूएबल फीडबैक्स होंगे इम्प्रूव करने के लिए वो देंगे। इस तरीके से आपका पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो फंक्शन करता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की, मैंने आपको बता दिया कि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग जो है हमने उन्हें किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब हमने उन्हें ब्रांचेज में डिवाइड करके अपने लिए स्टडी को आसान बनाया है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो डेफिनेटली आपके लिए पढ़ना आसान हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू, जो कि डील करता है फाइनेंस से, मतलब जहाँ मनी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपका फोकस क्या है, सेल एंड परचेज से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल चीज़ें जो होंगी वो सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है जो भी आपका इंटरनल एसेट्स लाइबिलिटी जो मैनेजमेंट होता है आपका, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और इफ़िशियंट जो वे हो अपने जो रिसोर्सेज को इनपुट को यूटिलाइज़ करने का वो निकाले। उसके लिए उसे क्या करनी पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू वो ये पता लगा सकता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है पर्टिकुलर गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका काम होता है मैनेजमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें काम कर रहे हैं, उसके अलावा किस तरीके से हर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को कैसे फंक्शन करना चाहिए, वो सब कुछ आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फिर हम बात करते हैं बुक कीपिंग। अब हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ बुक कीपिंग की सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब ये सिर्फ एक पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का, जो कि रिकॉर्डिंग का काम करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। वो कैसे, मतलब बुक कीपिंग का काम कहाँ तक है, केवल रिकॉर्डिंग का, मतलब केवल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉर्डिंग में आपने क्या किया था, कैश बुक बनाया था, परचेज बुक बनाया था, सेल्स बुक बनाया था, ये सब बुक बनाया था। और उससे पहले तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनको रिकॉर्ड किया। केवल रिकॉर्डिंग तक का जो काम होता है वो काम बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग जो है ये स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग खत्म होती है। मतलब बुक कीपिंग का काम खत्म करने के बाद आप फाइनली आप क्या करते हैं, आप अब उसकी अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं। इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। मतलब ये बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन अकाउंटिंग जो है ये पूरा एक प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है आप वहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ जॉब, परफॉर्मेंस और स्किल के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करके दिया है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्कोप के बेसिस पे, इट कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। मतलब स्कोप, इसका काम क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना और साथ ही साथ इसे क्लासीफाई करना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्कोप क्या है अकाउंटिंग का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, समराइज़ करना, जो भी आपने रिकॉर्ड डेटा आपने जो भी इंटरप्रेट किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उनको इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स। फिर बात करते हैं स्टेजेस की। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। मतलब अगर मैं बात करूँ बुक कीपिंग की, ये एक प्राइमरी स्टेज है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का काम है, जैसा कि मैं बताया अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना, जो भी मनी टर्म्स में होगा उसको रिकॉर्ड करना। तो आपने ये क्या किया है, ये एक प्राइमरी आपने जो काम है वो आपने किया है किसमें, बुक कीपिंग में।
और वहीं अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, मतलब जहाँ आपने रिकॉर्डिंग और इसका काम ख़त्म कर दिया, पोस्टिंग इनटू लेजर, फाइनली आप क्या करते हैं, सेकेंडरी काम करते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, बुक कीपिंग के बाद ये काम शुरू करते हैं, जिसमें आपको करना क्या होता है, आप इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है केवल क्या करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, अगर मैं बात करूँ बुक कीपिंग की उसमें। लेकिन अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग में, इसका काम क्या है, ये कोशिश करता है कि जो नेट रिजल्ट हुआ है ऑपरेशन से या फिर फाइनेंशियल ऑपरेशन से, उसे कम्युनिकेट करना टू द फर्दर यूजर्स, जो भी उसके यूजर्स हैं उनके पास। फिर अब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ जॉब। ये एक रूटीन जॉब है, क्योंकि आपको पता है बुक कीपिंग में क्या होता है, रोज़ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का काम है, मतलब ये एक रूटीन जॉब है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर देखें, दैट इज़ अकाउंटिंग क्या है, वो एक एनालिटिकल और डायनामिक जॉब है, मतलब ये आपका रूटीन जॉब नहीं है, ये आपको जैसे कि आपको पता होगा, ये जितने भी ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हैं साल के आखिरी में क्या करना पड़ता है, इनको समराइज़ करना पड़ता है, मतलब समराइजिंग का काम कभी कभार होता है साल के आखिरी में, या फिर जब कभी भी उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तब। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक एनालिटिकल और डायनामिक जॉब है जो कि चेंज होता रहता है। फिर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। द रूटीन वर्क जो होता है वो डन होता है बाई जूनियर्स। ये जो छोटा है, ये जो भी काम होता है ये कौन करते हैं, जूनियर्स करते हैं, और ये जो काम होता है वो सीनियर्स करते हैं, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होती है। फिर मैं बात करूँ स्पेशल स्किल की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बुक कीपिंग में ये एक मैकेनिकल जॉब है, मतलब रोज़ का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस या फिर स्किल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको बेसिक रूल्स प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, और एक पूरा सिस्टम है उसके बारे में आपको क्या चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए। इसीलिए जो अकाउंटिंग होती है उसमें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसका पार्ट 3 जो मैं आपको अगली वीडियो में ला करके दूंगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी थिंग इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, you can WhatsApp me on the given number which is shown on your screen. Thank you.